जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में सम्मिलित जिन्हें परमात्मा पर विश्वास है, परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। उनके लिए ये शुभदायक, शुभकारी है, कल्याणकारी है। और देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपने जीवन को सफल बनाएं। और जो लोग अपने को ही भगवान मानते हों, उनके लिए ये वीडियो बेकार है, निरर्थक है। वो लोग इस वीडियो को देखकर अपने समय को बर्बाद मत करें। परमात्मा ही इस धरती पर अवतरित होता है, माँ के गर्भ से अंश के रूप में, विचार के रूप में, चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा, शब्दों के द्वारा अपने को व्यक्त करने के लिए, इसीलिए सभी को व्यक्ति कहा जाता है। अपने महानता की सार्थकता को अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए। लेकिन वही परमात्मा आत्मा के रूप में होता है, जीवात्मा के रूप में होता है, सर्वज्ञ से अल्पज्ञ हो जाता है। इसीलिए परम से नीचता की तरफ आता है, सर्व सामर्थ्यवान से असमर्थ हो जाता है। इसलिए उसमें भेद हो जाता है। यथार्थ में पूरी सृष्टि, हर व्यक्ति महान है, श्रेष्ठ है, सुंदर है। इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि भ्रम को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। हर व्यक्ति जब पैदा होता है बच्चे के रूप में माँ के गर्भ से, तो उल्टी बुद्धि लेकर आता है। बुद्धि उसके नीचे की तरफ होती है और वो पैदा होते ही रोता है, कहाँ 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 करता है। इस कहाँ का पर्याय ही यही है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं। एक प्रश्न लेकर के हर व्यक्ति आता है और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि प्रश्न अपने आप में एक समस्या होती हैं, जब तक उसका समाधान न हो, कोई भी विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर जिसके पास होता है, उत्तर पुस्तिकाओं में अंकित करता है। सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को ही योग्यता का प्रमाण पत्र मिलता है। उसी तरह से परमात्मा भी अंश के रूप में अपनी परमाणिकता को प्रमाणित करने के लिए आया है। इस धरती पर आप सभी आए हैं, लेकिन इसमें जो व्याधियां हैं, जो विघ्न है, वो ये बुद्धि है। इसका अल्प बुद्धि होना, उल्टी बुद्धि का होना, इसी को अल्प को स्वल्प आहार के द्वारा, अल्पाहार के द्वारा हमारे भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के द्वारा
इन सभी प्रश्नों का समुचित संपूर्ण उत्तर, संपूर्ण समाधान दिया गया है। इस शरीर से ही आपको परमात्मा को भी जानना है, इस संसार को भी जानना है, अपने आप को भी जानना है, अपने जीवन के अर्थ को भी जानना है, अपने संबंधों को भी जानना है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अपने को स्वस्थ रखना, अपने को आयुष्मान करना। आयु चाहिए, आयु का मतलब समय चाहिए आपको जानने के लिए, अपनी परमार्थता को प्रमाणित करने के लिए। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि आप अल्पाहार करें, स्वल्प आहार करें। गौ माता का जो गोरस है वो आपको जीवन देने वाला है, पवित्र करने वाला है, सहजता से पचकर रस बनने वाला है, धरती को पवित्र करने वाला है। उसके गो घृत से यज्ञ करके प्रकृति को पवित्र सुगंधित करने वाला है। संसार में व्याधियां हैं, प्रदूषित है संसार के तत्व वस्तु, इसलिए इन्हें पवित्र करने की आवश्यकता है, समुचित प्रयोग करने की आवश्यकता है। आपके विचार सुंदर हो जाएं, आपका चित्त मन सुंदर हो जाए, आपका आहार अल्पा आहार स्वल्पा आहार हो जाए तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका चित्त मन बुद्धि स्वस्थ रहेगा। आज हम लोग अपने इन महत्वपूर्ण अपने जीवन को महत्व नहीं देते, अपने शरीर को महत्व नहीं देते। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान नहीं देते, इसे महत्वपूर्ण नहीं समझते, उल्टा सीधा आहार करते हैं जो मन को भाता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है, चाहे वही हमें बीमार करता है, अवसादग्रस्त करता है, विकारग्रस्त करता है। अपने को स्वस्थ रखें आप या रोगी बनाएं, ये आपके हाथ में है। आप अपने साथ न्याय करें या अन्याय करें, जब तक आप अपने साथ अन्याय नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे से आशा नहीं करनी चाहिए कोई मेरे साथ न्याय करेगा। आप अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो आपका प्रार्थना कोई सुने, ऐसा संभव नहीं है। आप अपनी आत्मा का सम्मान न करें तो ये संभव नहीं है कि कोई आपकी सम्मान करे। आप अपनी आत्मरक्षा न करें तो कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपके पास आत्मा का पर निर्भर न हो, आत्मनिर्भर न हो तो आप की निर्भरता दूसरे पर होती है और दूसरा आपका कल्याण नहीं कर सकता जब तक आप अपना कल्याण करना ना चाहें। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आज लोग अपने साथ ही अन्याय करते हैं, अपने को अस्वस्थ रखते हैं, अपना ही अपमान करते हैं, अपने जीवन का अपमान करते हैं और दूसरे को दोष देते हैं, दोषारोपण करते हैं। इसलिए आइए हम सब मिल करके किसी की आलोचना, किसी में दोष देखने के बजाय
किसी से द्वेष करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करें और अपने दोषों को दूर करें, दोष से मुक्त हों, द्वेष से मुक्त हों। जिनके पास इन प्रश्नों का उत्तर है वही सुयोग्य हैं जो सबको स्वस्थ रखने के लिए बात करें। ऐसी आहार, वेशभूषा, भोजन, वेशभूषा, भाषा की व्यवस्था करें जो दूसरे को स्वस्थ रखने के लिए, चित्त मन बुद्धि के लिए हो। वही लोग सुयोग्य हैं जिन्होंने निश्चित कर लिया हो, नियत कर लिया हो सेवा का, परमार्थ का, आत्मदर्शन का, परमात्म दर्शन का, आत्मसम्मान का, आत्मनिर्भर का, उन्हीं को हम स्वीकार करें, उन्हीं को हम सुयोग माने, उन्हीं पर विश्वास करें। ये चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जगह जगह हिंसा बढ़ रही है, ये उग्रता और उग्र प्रदर्शन हो रहा है। हमें उग्रता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, धैर्य का परिचय देते हुए शांति का दर्शन देना चाहिए, शांति होने का व्यवस्था करनी चाहिए। जब पूरी सृष्टि, पूरा मानव जात स्वस्थ रहना चाहता है, शांति रहना चाहता है, तो सभी को एक सन्मार्ग पर चलना चाहिए। अगर अल्लाह अलग होते, गॉड अलग होते, भगवान अलग होते, तो जिस तरह से आज राजनीतिक दल कोई कहता है 400 पार, कोई 300 पार, कोई कुछ पार की बताता है इतनी सीटें मिलेंगी, तो अल्लाह भी कहता कि आओ अल्लाह को मानने वाले मुझे जिताओ, मेरी बहुमत को सिद्ध करो। परमात्मा भी कहता कि आओ मुझे जिताओ, गॉड वाला भी कहते, गॉड भी कहते मुझे जिताओ। लेकिन परमात्मा के तरफ से, अल्लाह के तरफ से, गॉड के तरफ से ऐसा कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। आवाज़ तो आपके अंदर से ही आ रही है। इसलिए अपने शरीर को महत्व को जानो, अपने शरीर के महत्व को जानते हुए इसे स्वस्थ रखें, तभी आप अल्लाह को भी जान पाएंगे, भगवान को जान पाएंगे, गॉड को जान पाएंगे। जब आप अपने शरीर, साकार संसार को जान पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे, तभी आप सबको जान पाएंगे, सबको अपना पाएंगे, सबका हित कर पाएंगे, अपना हित साध पाएंगे। हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भर हूँ, परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास हो, प्रकृति पर आधारित ये शरीर और मूल प्रकृति इस शरीर का विचार इससे उत्पत्ति होता है, प्रकट होता है। तो हमारा विचार सुंदर होना चाहिए। हमारा प्रकृति जो
जिससे हम आहार लेते हैं, आहार हमारा सुंदर होना चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर की रक्षा हो पाएगी, धर्म की रक्षा हो पाएगी, हम अपने को जान पाएंगे, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे, समुचित इसका उपयोग कर पाएंगे, इसके लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आज व्यापार बढ़ता जा रहा है, धर्म भी व्यापार, राजनीति भी व्यापार, यहाँ तक हर संबंध भी व्यापार बनता जा रहा है। पिता को पुत्र से कुछ चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए, नहीं दे सकते तो संबंध नहीं हो सकता। पुत्र को पिता से चाहिए, पत्नी को चाहिए, भाई बहन को चाहिए, संसार को चाहिए, जो जिससे कुछ मिलने की आशा नहीं, उससे लोग संबंध तोड़ते जा रहे हैं, परिवार बिखरता जा रहा है, देश बिखरता जा रहा है। आज लोग चुनाव की जो परंपराएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उस पे भी प्रश्न उठने लगा है। कोई ईवीएम पर लगाता है। आज योग्यता पर, सुयोग होने पर वास्तव में ये प्रश्न चिन्ह है कि आप व्यक्ति आज अयोग्यता को चुनता जा रहा है, अपनी कामनाओं को चुनता जा रहा है, स्वीकार करता जा रहा है, अपने काम के पीछे भागता जा रहा है, साधन सुविधा को प्राप्त करने के लिए आतुरता सब में दिखती है। लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि सुखी रहने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए, उसके लिए अधिक से अधिक धन होना चाहिए, जिसके द्वारा आपको सुविधा मिलेगी, जिसके द्वारा आप स्वस्थ रह पाओगे, जिसके द्वारा आप न्याय आपको मिल सकता है, जिसके द्वारा आपको सम्मान प्राप्त होगा। ऐसी अवधारणाएं लोगों की जो हमारे योग्य नहीं हैं, अयोग्य व्यक्ति हैं, वो ऐसी धारणाएं बनाते जा रहे हैं समाज में और लोगों को अयोग्य करते जा रहे हैं, अस्थिर जीवन को करते जा रहे हैं। जबकि हमारे ऋषियों ने कहा है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए किसी दवा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, किसी न्याय पाने के लिए न्यायालय की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे की सहारा नहीं होना चाहिए। आप अपने विचारों को सुंदर रखें, अपने आहार व्यवहार को सुंदर रखें, आप प्रकृति के अनुसार आपकी दिनचर्या हो, तो ये आप अपने आप स्वतः अपने साथ न्याय कर पाएंगे, अपने जीवन के महत्व को समझ पाएंगे। अपने अंश जो हैं, आप परमात्मा के उसकी परमार्थता को परमाणित करके अपने जीवन को सिद्ध कर पाएंगे, सिद्धांत दे पाएंगे, मार्गदर्शन दे पाएंगे। यही आपकी योग्यता है, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को आप सभी मिलकर प्राप्त करें। आप शांति चाहते हो, आपके बगल में कोई ढिंढोरा पीट रहा हो तो आप शांति नहीं रह सकते। इसलिए शांति के लिए स्वयं शांति रहो, दूसरे को भी शांति का मार्गदर्शन करके उसके अंदर भी शांति स्थापित करो।
आप स्वयं न्यायकारी बनो, दूसरे को भी न्यायकारी बनाओ। स्वयं भी आत्मदर्शन करो, दूसरे को आत्मदर्शन कराओ। स्वयं भी परमात्म दर्शन करो, दूसरे को परमात्म दर्शन कराओ। अपना भी कल्याण करो, दूसरे का भी कल्याण करो। सबका कल्याण होगा, तभी आपका कल्याण होगा। आप कोई व्यक्ति अकेले अपने प्रयास, निजी प्रयास से अपना कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए समय रहते हम सभी को सचेत होकर सबके कल्याण के लिए अपनी सुयोग्यता को सिद्ध करने का अवसर है। भारत की संस्कार संस्कृति, यहाँ की परंपराओं, यहाँ की वन औषधियाँ, यहाँ की धरती पूरे विश्व में शांति स्थापित करा सकती है। इसलिए इस पर विज्ञान का प्रयोग, इसकी सार्थकता को, आज की हमारा वन औषधियों की सार्थकता को सिद्ध करने की आवश्यकता है कि हम संसार को, अपने लोगों को सिद्ध कर पाएँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ का आहार विहार, वेशभूषा, भोजन बहुत उत्तम है। आप सभी को सुखी और शांत प्रदान करने के लिए आज हम आय बढ़ाने की बात करते हैं। आय बढ़ाने के बजाय आय बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। आय का मतलब आयु से होता है। आयु ये प्रकृति के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। मूल प्रकृति आपके विचारों के हाथ में है कि आपका विचार सुंदर होगा तो आय होगा, आयु मिलेगी। लेकिन व्यय को बचाना आपके हाथ में है। आप जो इस समय व्यय बढ़ता जा रहा है, व्यय को कम करने की आवश्यकता है। जीवन को व्यर्थ होने से बचाने की आवश्यकता है। जीवन को बीमार होने से बचाने की आवश्यकता है। समाज में जो विकृति फैलती जा रही है उससे बचाने की आवश्यकता है। प्रकृति में जो विकृति फैलती जा रही है, प्रदूषण, उसे सुगंधित यज्ञ के माध्यम से करने की आवश्यकता है। हमारे संत भी इस समय आत्मनिर्भर नहीं होते हैं दिखते। पहले संत गौ का पालन करके अपने कुटी पर वृक्ष लगाया करते थे, जिससे उनका जीवन चलता था। कम से कम वस्त्र पहनते थे, उन्हें बाहरी लोगों पर आश्रित नहीं थे। जब कोई भी किसी संत के पास जाता था तो उसे भी वो कुछ प्रदान करते थे, आशीर्वाद प्रदान करते थे, ज्ञान देते थे। वन औषधियाँ पर वो प्रयोग करके कुछ औषधि भी लोगों को प्रसाद के रूप में देते थे। आज वो सब परंपराएं चली गईं, सब जगह व्यापार ही व्यापार है। वास्तव में अभी चुनाव में सभी पार्टियों के पास प्रत्याशियों की कतारें लंबी क्यों हैं? क्यों लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति के पदों पर प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें की धारणा यही है कि एक ऐसा रास्ता है व्यापार का कि कुछ समय लगाओ, कुछ धन लगाओ, लोगों को भटकाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा प्राप्त करो। यही ऐसे विचारधाराओं के लोगों के होने के कारण इसमें लंबी लाइन है। लेकिन वो भूलते जा रहे हैं कि सुख सुविधा प्राप्त करने से, साधन के होने से अपने साथ वो न्याय नहीं अन्याय कर रहे हैं, अपने को अस्वस्थ कर रहे हैं, अपने को निंदनीय कर रहे हैं, अपने को कलंकित कर रहे हैं, अपने जीवन की आयु को घटा रहे हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके। बल्कि उन्हें पद इसलिए चाहिए कि अपनी महानता को
वो महान हैं, इसको सिद्ध करने के लिए पद होना चाहिए, सेवा के लिए चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए। जीवन को निष्कलंक करने के लिए चाहिए, सबका प्यार पाने के लिए चाहिए, सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये पद का सृजन होना चाहिए। तो आज सही प्रत्याशियों का पार्टी चयन नहीं करती, वो सुख सुविधा के आधार पर करती है और देश के नागरिक भी सुख सुविधा विकास के लिए उनका चयन करते हैं। लेकिन जरा ध्यान से आप सभी इस पर चिंतन करें। इन प्रत्याशियों के पास ये स्वयं अभावग्रस्त हैं, आपसे ही साधन सुख सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये क्या दे सकते हैं? आप क्यों इनसे आशा लगाए हैं? क्यों नहीं आत्मविश्वास आप करते? परमात्मा पर विश्वास क्यों नहीं करते? भारत की संस्कार